रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। चल चैट के चलो छोड़ो यार तुम्हारे को कहीं को। रिकॉर्ड चलो निकाल के इसे। ओके नेक्स्ट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हेलो सर, रिकॉर्डिंग पे है ना? जाने वाले हैं शायद। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है बोलो? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? अगर एक से ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा कोई बॉडी पे, ठीक है, अगर एक से ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा कोई बॉडी पे, बोलो, अगर एक से ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा कोई बॉडी पे, बोलो क्या होता? फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी पे दो ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक ये और दूसरा ये, क्लियर? तो नेट फोर्स मालूम करने के लिए वेक्टर सम करना पड़ता। बात समझ में आई? तो उसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते। तो क्या करते हैं पहले? बोलिए। बोलता हूँ 10 बार बोलता हूँ, सब्र करो। अगर एक बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहा, अगर एक बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो मासेस है करीब इसके, क्लियर? तो क्लियर। नाम देंगे इसको, इसको M1 देंगे, इसको M2 देंगे और इसको M3, ठीक है? अब यहाँ पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? M1 पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग नाम रखेंगे उसका, एक का F2 दूसरे का F3, समझ में आया? F2 बार F3 बार। तो नेट फोर्स क्या होता? F1 बार प्लस F2 बार। बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है सर। क्लियर? अगर 3 फोर्सेस ऐड कर रहे तो तीनों को ऐड करना, अगर 10 ऐड कर रहे तो 10 फोर्सेस को ऐड करना, ठीक है? मगर कैसा ऐड करना? वेक्टोरियल। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके सर। मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, वो करो। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ओके? 3 मासेस है, 1 kg का है, 2 kg का है और 3 kg का है। 3 मासेस है, ठीक है? ये 1 kg का है, ये 2 kg का है और एक 3 kg का है, ठीक है? 3 मासेस है। दे आर ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। दे आर ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। तो ये भी ए होता, ए ए ए ए ये भी ए होता, ये भी ए होता, ठीक है? क्लियर? तो ये ए है, यस सर, ए है, ए है, और ये 1 kg है और ये 2 kg है और ये 3 kg है। इनफैक्ट मैं इसको कुछ नंबर्स दे देता हूँ। 10 मीटर्स, 10 मीटर्स, 10 मीटर्स, ओके? नाउ फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg मास। तो कैसा करते हैं? पहली चीज, फोर्सेस के डायरेक्शंस ये रहते, इधर ऐसा रहता और इधर
सर ऑन बोले तो उसके ऊपर आना ना, आप उससे क्यों भेज रहे? क्या ऑन 1 kg बोले तो उसके ऊपर आ रहे थे फोर्सेस ना, तो आप उसके आगे क्यों भेज रहे? इसके मतलब एरो मार्क वो तरफ डाल रहे हैं आप। भाई, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है बोले तो क्या तुम्हारे सर पे बैठ के रहती जिम्मेदारी? नहीं समझ गए? ऑन मतलब क्या? फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। ऑन मतलब क्या? उसके ऊपर रहना, नीचे भी रहा नहीं तो ऑन ही होता। मतलब वो हाँ। बोल रहे एरो 3 kg का से आना था, एरो 2 kg का से आना था, वैसा बोल रहा हूँ। भाई हाँ 3 kg वाला अट्रैक्ट करता रिपेल करता? अट्रैक्ट करता ना। ओके 2 kg वाला अट्रैक्ट करता रिपेल करता? अट्रैक्ट करता। अट्रैक्ट कर रहा तो अकॉर्डिंगली लेते ना डायरेक्शन। तो सही है ना? ठीक है। सर अपन बोलना कैसा, वो अट्रैक्ट करता है रिपल? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, रिपल्सिव फोर्स रहता ही नहीं। समझ गया। हाँ, तो ये क्या होता? F12 लेंगे ये और F ये क्या लेंगे? 13 F13 लेंगे। ठीक है, अच्छा समझ गया। दोनों के बीच में एंगल क्या रहता भाई? 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज रहता। एंगल 60 डिग्रीज रहता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वेक्टोरियली ऐड कर सकते हैं दोनों को। यस सर। 2f1 f2 cos थीटा कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं यस कर F1 सकते? F2 cos theta यस। तो बोलो f नेट इज इक्वल टू क्या होता? सर √3 f नहीं नहीं, लिख दो खाली रूट। f12 होल स्क्वायर प्लस f13 ओके ओके, f12 होल स्क्वायर प्लस f प्लस F12 होल स्क्वायर इनटू 2 f12 f13 cos theta f12 square cos 60 डिग्रीज बराबर। अब भाई देखेंगे f12 क्या है। बोलो f12 क्या है? बोलो f12 इज इक्वल टू g 1 इंटू, बोलो भाई जी m1 m2 बाई r स्क्वायर आता ना, तो m1 m2 की जगह 1 into 2 हाँ बाई r10 है अपना 10 10 square, yes. 2g by f13 क्या 100 था? 3 आता बस तो g by 50 आता। तो मैं नहीं लिखता हूँ g/50 क्योंकि कॉमन निकलता g/100। ठीक है, तो f12 क्या है? 2g/100। f13 क्या है? सर 3g by 100 आता। ये g करेक्ट। by 50 हो G रहा by था 50 और वो 3G by 100. ठीक है, वैसे ही लिख दो। 50 करे तो फिर एलसीएम निकालना पड़ता। तो अब जब एफ नेट निकालते, बोलो क्या होता? बस सब्स्टिट्यूट करना है सर अब। स्क्वायर आना उसका स्क्वायर आता। 4g स्क्वायर बाई तो इनफैक्ट मैं ये बोलता हूँ कि g/100 कॉमन निकल जाता। G by 100 into 2 plus 3 रहता. g/100 कॉमन निकल जाता, सब में से 3 टर्म्स में से भी आता। करेक्ट। हाउ फर्स्ट उसमें जो है ना 2 स्क्वायर आता, सेकंड टर्म में 3 स्क्वायर आता, थर्ड टर्म में 2 इंटू 2 into 3 आता। 12 sir, 12 cos 60. 2 इंटू 12 2 cos इंटू 60 राइट। 3 इंटू 3 cos 60 1 by 2. एक टू कैंसिल आता, 2 3 6 6 आता। आता. तो भाई बोलो आंसर क्या है? सर 19 by 10 to the power 4 plus 9 plus 16 √19 आता। सर √19 आता जी सर by रूट 100 19 g by 100 into √9 रूट 19। क्लियर? 19 ये हम लोग यस। क्या फाइंड करें? मैग्नीट्यूड मालूम करें। डायरेक्शन भी कर सकते हैं चाहे तो, tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा बाय, समझ गए? tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा बाय a plus b cos थीटा करके। खैर छोड़ो, अभी नहीं करेंगे। ठीक है,
अब Okay, मैं sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाते बोलो, थोड़ा अलग है, सेम वैसी है, प्रिंसिपल सेम है, मगर तरीका अलग लेना हम लोग सॉल्व करने का। इस बार क्या कर रहे हैं, 4 मासेस ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर. जब 4 मासेस ले रहे हैं, तो अगर वो पैरेललोग्राम लॉ यूज करे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि पहले दोनों का रिजल्टेंट आता, फिर वो दोनों का रिजल्टेंट, समझ गए। सर ये स्क्वायर रहता. ये स्क्वायर है, ठीक है। ओके सर. 10 ले लेंगे पूरे फिर से। हाँ सर फिर डाल देंगे। 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। अब क्या तरीका अपनाते, अब थोड़ा अलग करना पड़ता। देखो यहाँ पे एक फोर्स लो, सर रिजल्टेंट भी आता है ना मेरे ख्याल से। एरो, यहाँ पे एक फोर्स लो, ये थोड़ा बड़ा ले यहाँ लो, पे 1 आता, 4 आता, फिर 1 3 भी आता, 1 3। यहाँ पे एक फोर्स ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ ये F13. तो ठीक है, हम लोग F2 लेंगे, इसको 1 लिखने मुश्किल हो रही, ठीक है। ये क्या लेंगे, F2, ये क्या लेंगे, F2 F3, F3 F1 F4 F4 F4. F4। सर ये एक्चुअली 141312 है ना, बस नहीं लिख रहे है आप. मगर लिख रहे हैं, आसानी होती बोल के, 1 हाँ, नहीं ठीक लिखे है तो सर. भी चलता, ठीक है। 4 की तरफ जा रहा बोलिए 4 लिख दिया। हाँ, हम लोग दे रहे हैं नाम, वो मर्जी, हम कुछ भी दे सकते, कन्वीनियंस के लिए है वो, ठीक है। ठीक है सर. यस सर। अब F2 क्या होता बोलो, डायरेक्टली बोलो जी। 1 2 1 into 2 2g by by 100. 100, 2g by 100 और g by 50 आता वो। लास्ट वाला 3g by 100 आता, ये 4g by 100 आता, तो वो आता 20g by 25। वो नको करो ऐसे. पूरा ऐसे। नहीं 100 सर डिस्टेंस ही वाला लग रहा है शायद। अब Fnet. अरे हाँ, Fnet देख लग रहा था देखो, शायद. सर F1 प्लस ये F2 प्लस F3 प्लस F4 आता फिर ये 200 आता है, क्योंकि डायगोनल 10√2 होता ना, अरे अच्छा हाँ yes सॉरी। sir. तो ये समझ गए। 10√2 square. Yes sir. तो दिस इज अ डिस्टेंस 10√2। F3 चेंज होता है, F3 मतलब 10 मीटर थोड़ी है बीच का डायगोनल का। हाँ वही, वो चेंज होता, ये नहीं होता, ये होता, सॉरी, समझ गए। ये Yes, 10 sir. मीटर है सर भाई, ये 10 मीटर है, ये 10√2 मीटर है, समझ गए, क्लियर। यस सर। और ये फिर 10 मीटर ही है, बराबर। तो इसलिए उसको 200 आया नीचे, ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया, मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ बार बार। सर सर ठीक है रवि सर लिंक डाले। ये टाइम पे की क्लास में छोड़ो नहीं है. वो जैप की है, गलती से डाल दिया शायद हमें। छोड़ो छोड़ो, डायरेक्टर सालम खैर गलती छोड़ो से भाई, आशीष सर के ज्वाइन कर दिया। भाई तुम लोग फोनों को क्या क्यों देख रहे हैं क्लास का टाइम पे, अब ये दोनों पूरा को सर कंसंट्रेशन व्हाट्सएप इधर चल रहा रहना ना, तुम्हारा, तो समझ मैसेज गया। आ रहा है मुझे आपका अलग है। हाँ, जलजला है तो भी मालूम नहीं होना पड़ता है, समझे। हाँ, नेटवर्क से समझे। क्या था मालूम था। बाद में क़यामत के दिन उठ के भी प्रॉब्लम करते रहना तुम लोग, समझे, क्लियर। हाँ, देखो भाई, अब देखो, शहीद में शामिल होते भाई, समझ गए, इल्म हासिल कर रहे थे, ठीक है। हदीस बोल रहा हूँ, खाली नहीं मालूम मेरे को पक्का। मतलब वही है ना, हदीस तो है हदीस। नहीं, ऐसा नहीं बोलना भाई, पक्का मौलाना मालूम के रहता ही बोलना। हाँ वही वही वही, नहीं नहीं पक्का, मौलाना के सब बोल रहे सर। हाँ एग्जैक्ट स्टेटमेंट मालूम रहता ही बोलना, ठीक है। क्यों बोले तो जरा वो स्ट्रिक्ट सब्जेक्ट है वो, समझ गए। हाँ खैर, चलो भाई, अब बोलो भाई वेक्टर्स कैसे ऐड करेंगे, जल्दी बोलो। तो F2 जो लेता है ना मैं, F2 बार, उसको मैं जो है ना 2g/100 बोल के लेके आई कैप लेते हैं। आई कैप लेता हूँ, वेरी गुड।
F सर आप वेक्टोरियली कर रहे हैं, रीजन बोलिए। 4 लो अब। F4 बोलो। J gap आता। हाँ, और F3 के gap। नहीं K gap सर I gap J gap। क्या बात है, जबरदस्त। पर आई कैप प्लस जे कैप मल्टीप्लाई करे तो उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है 2 है, तो इसलिए क्या करना, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना ना, तो आई कैप प्लस जे कैप सर बाई रूट 2 करना। हाँ। समझ गए ये अच्छा इसका वेक्टोरियली की कोई अपन इसको रीजन बोलिए। भाई? ये कौन सा डायरेक्शन में है F2? राइट साइड की तरफ अपने। तो आई कैप ना, नहीं ये ले रहे क्यों पूछ रहा हूं मैं, अपने को आइडिया कैसा आज आना कैसा वो करते पूछ रहा वेक्टर्स, हूँ। बोलो तुम, बोलो कैसा करेंगे वेक्टर का। हाँ समझ गया। अब ये चले दोनों दो। का लिए तो यहाँ आता, फिर उसके बीच में का एंगल फाइंड करते, शाम हो जाती करे तक, हाँ फिर नहीं कर उसको सकते, और एक बार पैरेललोग्राम लॉ करते, समझ नहीं कर गए, सकते। लंबा चौड़ा हो जाता। जब से दो ही थे फोर्सेस बोल के कर लिए भाई, यहाँ पे भी हाँ। कर ध्रुव को सकते थे, डायरेक्ट फार्मूला आई से कैप ऐड कर लेके, दिया अपन। समझ गए। यहाँ पे भी √3 सॉरी आई कैप प्लस √3 जे कैप बाई 2 करके भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर ये होता, समझ गए हाँ भाई। ये क्या होता, 10 बाई क्या होता भाई, ये √3 a/2 होता ना, ये इनटू ए होता। ये a/2 होता ना, हाँ तो a/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप के डायरेक्शन में है। हाँ ए निकाल भी दिए तो चलता ना, हाँ प्लस अच्छा तो 1 I cap plus √3 J और इनफैक्ट इसका मैग्नीट्यूड 1 रहता, देखो 1/4 प्लस 3/4, हाँ तो वैसा भी कर सकते थे, मगर वहां पे ये आसान है, यहाँ पे जो है ना ये आसान है, ठीक है। अब F4 F3 क्या करते, F3 को F3 एग्जैक्टली डायगोनल के साथ है ना, यस सर तो क्या करते मालूम, 3g/100 लिख के I cap plus J cap by 2 आई कैप प्लस जे कैप करना रॉन्ग है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, यूनिट वेक्टर ही मल्टीप्लाई करना कभी भी। तो क्या होता मालूम, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करे तो डायरेक्शन मिल जाता, मगर मैग्नीट्यूड उतना ही रहता जितना अपने को होना वो 1 plus 1 है फर्स्ट से है, समझ गए। तो इसका मैग्नीट्यूड √2 है ना, तो √2 से डिवाइड करे तो ये पूरे यूनिट वेक्टर्स होते, समझ गए। मतलब सर उसका मैग्नीट्यूड कैसा मालूम नहीं बोल रहा अपन कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड ना, मैग्नीट्यूड। कोई भी यूनिट वेक्टर होना है आपको, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए कैप होना है, फॉर एग्जाम्पल A bar by mod A। मॉड ए कैप इज इक्वल टू ए बार बाय मॉड ए, बराबर। यस सर। वैल्यू क्या है देखो नहीं है, अरे I cap 1 + 1 आता ना मैन, आई कैप का 1 फिर जे कैप का 1 √2 में डाल दो। I cap समझ गया अंडर रूट 1 तो √1² + 1² √2। सर आप पेंगुइन के केस से हल्लू बोलना शुरू करेगा भाई बोलो, कोई भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होना है तो क्या करते, वो वेक्टर लिख के उससे उसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डिवाइड करते, कर राइट। देते हैं। अब मेरे को ये वेक्टर के डायरेक्शन में मेरे को यूनिट वेक्टर होना है, तो ये वेक्टर लिख दिया, उसका मैग्नीट्यूड क्या आता, √1² प्लस 1²। तो लिख दिया, क्या सर यस सर आगे 3 भी आ गए। यस सर अब ऐड करो, खामोश, तीनों को इजी है ऐड करना, आई के आई से, जे के जे से, अंडर रूट के कैसे, बराबर। तो देखो g/100 कॉमन ले ले रहा हूं मैं, ठीक है। F net इज इक्वल टू F1 बार प्लस F2 बार सर g by 10 to the power 4 नहीं g/100 into √29 भाई इधर बैठो, बोलो भाई। g/100 कॉमन ले लिए, अब देखो भाई आई के आई से ऐड करता हूँ, ठीक है। ओके सर तो आई में आई थिंक 2 ही है यहाँ पे, 2 और 3/√2, राइट। 2 प्लस 3/√2, क्लियर। अच्छा वो टर्म को सेपरेट कर लिया ये पूरा कॉमन ले लिए, फिर ये इसका ये कॉमन आता, बराबर। आई क्या बोल के आता फिर आई कैप बराबर, यस अच्छा ऐसा करना है अब 3g/200 है।
plus. क्या 3g/200 भाई? Sir F3 का. एरो आई के ले लिए, plus g by 100 into अब जे कैसे भी करना अलग से, अलग से नहीं यही करना। मतलब वही बात हो। 4 plus 3 by root 2 आता into 3 by root 2. इंटू जे कैप। Oh, got it. समझ गए? Yes, sir. हाँ, मगर जो कि magnitude निकालना अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा under root a square. तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करना पड़ता, बराबर? Yes, sir. अब उसको कंसीडर नहीं करते ना सर? नहीं देखो भाई, अब डिपेंड करता है ऑप्शंस में, मैग्नीट्यूड दिया या ये फॉर्म में दिया। मैग्नीट्यूड जाकर स्क्वायर करके वो कर, इन लोगों के जो कोएफिशिएंट है स्क्वायर कर देना लोगों को। g/100 वैसी कर देंगे बाहर, हाँ. अंडर रूट ऑफ 2 + 3/√2 होल स्क्वायर प्लस 4/3/4 4/3√2 कर देंगे क्या? लिख दो। करने की कोई जरूरत नहीं है, खाली वैसी बिना सिंपलीफाई करके छोड़ दो, क्योंकि डिपेंड करता ऑप्शंस पे कैसा सिंपलीफाई करके, कभी वैसी छोड़ता कभी। तो g/100 तो बाहर ले लो, कैसा भी कॉमन आता, अंडर रूट ऑफ 2 plus 3 by root 2 whole square plus 4 plus 3 by root 2 whole square. बात समझ में आ गई ना? यस सर आ गए सर। हाँ, आपको एक क्वेश्चन भेजे थे हम, हाँ बहुत ट्राई करें, नहीं आया हमारे सुबह के मैं टाइम अभी पे। आया बाहर से, अरे सर देखा। नहीं खाली पूछ रहे, जब टाइम मिला तो डाल दीजिए मेरे को उसका आंसर। हाँ तो टाइम में आया तो जरा देख के बोल दीजिए मेरे को उसका आंसर, बोलता मेरे को बहुत मुश्किल हो रही समझ में इसको। ठीक है। फिजिक्स है. हाँ नहीं मैथमेटिक्स, मजाक कर रहे हो यार, फिजिक्स ही पूछना ऑब्वियसली। ना हमला मैथ्स में पूछे थे ना इस बार. चलो राइट हो गया। ओके, बात समझ में आ गई? ओके, यस Okay सर। sir. नेक्स्ट ये प्रॉब्लम करो। रेक्टेंगुलर. नहीं होता। अच्छा सेम प्लेन पे. एक्चुअली n मासेस है, क्या है? n मासेस, समझ में आया? तो पूरे 1 kg 1 kg 1 kg के, पूरे बन के लिए. हाँ पूरे 1 kg के। न्यूमरेटर में जी ज्यादा है. अरे ओके, अब मेरे को ये बोलो कि व्हाट विल बी द मास एक्सपीरियंस बाय, व्हाट विल बी द मास एक्सपीरियंस बाय, सर डिस्टेंस क्या है? कुछ भी ले लो, क्या लेते? 3 मीटर्स ले लो। 3 मीटर. मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो ये 3 मीटर पे है, ये 6 मीटर पे है, ये कितने पे रहता? 6 बोले तो 9 रहता है. नहीं नेक्स्ट नहीं, nth वाला 3n ना. नहीं, एक्चुअली Yes sir 300 है ना. 3 का मल्टीपल है ना. क्योंकि ये टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, n बोला था मैं। N Total. particles है. कौन सा वो छोड़ के, कौन सा छोड़ के? ओरिजिन वाला छोड़ के, समझ गए? Yes sir. n masses spaced equally, समझ गए? तो बोलो भाई। सर g by 3 square plus g by 6 square plus g by plus so on g by 3n whole square. 3n whole square. ऐसे आता है. मास स्क्वायर. सर वो 3n के बाद जो n क्या है? मीटर्स। अच्छा मीटर्स लिखे. ओके ओके. F1 इक्वल टू क्या आता बोलो? g by 3 square 3 स्क्वायर plus
F2 क्या आता? G by 6 square. F3 क्या आता? G by 9 square. G by 9 square. Fn G by 3n square. 3 into n square. 9n square. हाँ 3n whole square. Right. करेक्ट. Yes sir. अब F net क्या आता भाई? F1 plus F2 plus F6 so on till Fn. ये पूरा ऐड करना ना Fn के लिए. Yes sir. तो भाई बोलो क्या आता? पूरे कौन सा वेक्टर्स सीरीज ऐड आता? करना है. सर GG कॉमन ले लेके 1 by में पूरा GP ऐड कर आता लेंगे. क्या सर? GP आता. कौन सा GP आता? तो F net is equal to, बोलो. G कॉमन ले सकते हैं, राइट? Yes sir. G by 3 कॉमन ले सकते हैं. G by हाँ सर 9 G by कॉमन 3 कॉमन. G by हाँ G G by by 9. 9. G by 9 कॉमन सर ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है ना पूरे. Yes sir. Yes 1 sir. plus 1 by 4 plus 1 by 16 करेक्ट है? हाँ सर. yes so sir. on. लास्ट n टर्म्स आते बराबर. बताओ. हाँ सर बराबर. नहीं 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 नहीं. G कॉमन में निकलता खाली. और 3 G by 3 कॉमन में निकलता. मैं एक बात बोलता हूँ क्या आता मालूम यहाँ पे 1 by 2 स्क्वायर 1 by 3 स्क्वायर 1 by 4 स्क्वायर आता. आप लोगों को मालूम हाँ. क्या क्या है टर्म? 1 by 1 स्क्वायर प्लस 1 by 2 स्क्वायर प्लस 1 by 3 स्क्वायर GP में प्लस. सर ये. हाँ ये ना तो जीपी है ना तो एपी है. हार्मोनिक प्रोग्रेशन. HP. नहीं हार्मोनिक भी नहीं है ये. AGP क्या? नहीं है कुछ भी नहीं है. AGP का सर. ये कुछ भी नहीं है. चुप एक सीरीज है. ये क्या की सीरीज है. ये एक ऐसी सीरीज है जिसका सम तुम लोगों को नहीं मालूम. ये सही है. मगर मैं बोल रहा हूँ इसका आंसर पाई स्क्वायर बाई 6 है. समझ गए? इसका सम क्या आता? पाई स्क्वायर बाय 6. सर कैसा square वो है. बोला सर. आंसर आया तो वो नहीं है. हाँ मैं कह के आते हूँ यहाँ पे. सही हो. कभी कुछ बोला तुम्हारे को तो कहाँ से आया? नहीं बोला. वो डेंजर आंसर बोल क्या आता हो देखो बोलता वो कैसा बोला. हाँ मतलब पहले डेंजर है बोल के दिखाना है ना. सडन बोलते फट जाना बोल के बोलते. समझ गए? क्लियर? तो देखो भाई क्या था ये 1 by 1 स्क्वायर प्लस 1 by 2 स्क्वायर प्लस कहाँ है भाई प्लस 1 by 3. क्या बोलो? बीच में आप इक्वल टू साइन डाल दीजिए. ऐसा 3 स्क्वायर. सर आप 1 by 362 लिख दिया है. हाँ मालूम मालूम. चलते वो तो. ओके आ गया. भाई नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं. विकिपीडिया में कहाँ है सर अभी जो क्लिक करे वही था. ये? 1 plus 1 by 2. नहीं है. ये सीरीज नहीं होता, ये रैंडम क्वेश्चन है. सर विकिपीडिया का वो नहीं होता. कौन सा? कोरा में पढ़ाई कम दूसरा चीजें ज्यादा रहती.
हेलो सर। Hello. Hello. यासीन की आवाज टेको आ रही है सोहेल के माइक में से। Sauce. भाई सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा? Yes, sir. यस सर। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। करता हूँ ठहरो। सर 1.644 आ देखिए। क्या 1.644? सम ऑफ द सीरीज सर। वो छोड़ो भाई, वो कोई भी करता, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने को पाई स्क्वायर बाई 6 कहाँ से आया वो इम्पोर्टेंट है, समझ गए? आप ही तो बोला आप खड़े ही को, तो वही बोल रहा हूँ मैं। क्या बोले? आप खड़े हुए बोला ना वही करने, तो मैं खाली इसको बेस आंसर बोला खाली आपको। मैंने वो जरूरत नहीं है भाई, पाई स्क्वायर बाई 6 कोई भी करता, समझ गए? पर वो पाई स्क्वायर बाई 6 कैसा आया, ठीक है? इसका सम पाई स्क्वायर बाई 6 कैसा आया? तुम लोग को मैथ्स में नहीं हुआ ये? नहीं पाई करा स्क्वायर सर बाई ये 6 वाला तो। करते भी नहीं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इतना इजी नहीं है प्रूफ, बहुत खतरनाक है। तो इसका प्रूफ ऐसा है, देखो डरना नहीं देख के, तो थोड़ा गौर से देखो। ओके, आप लोगों को साइन का ग्राफ कैसा रहता मालूम ना? हाँ सर मालूम। कैसा रहता भाई? क्या बात है, जबरदस्त, बहुत सही बात बोले। तो ऐसा रहता साइन का ग्राफ, समथिंग लाइक दिस। ओके, ऐसा रहता कुछ, ठीक है? तो ऐसा रहता, बात समझ में आई ना? ये सर समझ में आ गई बात। हाँ, तो इसके रूट्स क्या रहते बोलो? ये 1 इक्वेशन के minus 1. रूट्स। हाँ, Between 1 and -1. अरे भाई रूट बोले तो क्या? तो रूट्स आते ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट मतलब जब y इज इक्वल टू 0 रहता, जब रूट आता, राइट? हाँ क्लियर? तो इसके रूट्स क्या साइन रहते? 0 आता, 0 होता एक नहीं तो। भाई, इसके रूट्स क्या रहते? रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या रहते हैं? फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के रूट्स क्या रहते? 2 and 3। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के रूट्स क्या रहते हैं? 2 and 3। मतलब मीनिंग क्या है रूट बोले तो? जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का ग्राफ डाल देना, तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को किधर टच करता, वो रूट्स होते, समझ गए? तो बात 0 समझ पे में आई? टच कर दो इसमें। हाँ। तो ये 0 पे टच कर रहा, पाई बाई 2 पे टच कर रहा, पाई पे टच कर रहा, तो मैं 0 बोला ना सिर्फ पहले ही। क्या भाई? 0 शुरू में बोला मैं एक। सुनो भाई, पूरी बात सुनो पहले। इसके रूट्स क्या रहते हैं? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई, -3 पाई। तो इसके रूट्स क्या रहते हैं? ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई रहते हैं, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो आंसर क्या है? इसके रूट्स क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई है। बात समझ में आ गई? क्लियर? 0 खाली 0 नहीं है, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई है इसके रूट्स। साइन पाई ऐसा बोल रहे हो, साइन के अंदर वो वैल्यू डाले तो 0 आती है। वो छोड़ दो, फिर इसके रूट्स क्या है? मल्टीपल्स ऑफ पाई। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई है। बात समझ में आई? यस तो मैं यहाँ पे सर। लिखता हूँ y इज इक्वल टू साइन x which is also some function of x, ठीक है? ठीक है सर। तो भाई ये f of x कैसा लिखते हैं बोलो? f of x को ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अच्छा और एक बात, साइन x की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती? 1। मिनिमम वैल्यू क्या रहती? -1। बात समझ में आई? मतलब 1 से बढ़ के और कम नहीं आती वैल्यू, समझ गए? अब यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करो। इफ ओके, एक्चुअली ठीक है, एक्चुअली इसका प्रूफ बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि साइन एक्स का एक्सपेंशन भी करना पड़ता,
ठीक है, इफ f of x has roots n pi, okay, तो f of x can be written as, कैसा लिख सकते, x minus pi, माइनस पाई आता x minus pi एक फैक्टर रहता, करेक्ट, x minus 2 pi, x minus 3 pi, x minus 4 pi, so on till x minus n pi. x भी एक रहता क्योंकि x is equal to 0 भी है, यहाँ क्या आता, x plus pi भी आता, ठीक है, फिर x minus 2 pi भी आता, अच्छा माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई फिर क्या आता, x प्लस 2 पाई x plus 2 pi आता, एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? सर माइनस वाले से एक बार इधर, देखो ग्राफ में समझ गया भाई, रूट्स देखो, 0 समझ गया। Pi, 0 ना माइनस पे भी आ 2 रहे, pi, खाली प्लस पे नहीं आ रहे। 3 pi, minus pi, minus 2 समझ pi, गया सर। minus 3 pi, यस सर क्लियर? क्लियर? यस ओके भाई, अब यह समझ में आ गया एफ ऑफ एक्स कैसा है बोल के? ओके, नाउ एफ ऑफ एक्स बाई एक्स क्या होता? तो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है ना भाई, साइन एक्स बाई एक्स क्या होता? ठहरो वो छोड़ो, ये यही होता ना, मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ खाली, क्या होता? यही होता ना हाँ सर ये होता। भाई, ऑनलाइन सुनाई दे रहा? अच्छा सर इसको आओ सर, Yes, सुनाई दे sir. रहा। पहले सर क्या? इसको 1 से इक्वेट कर देते हैं बड़े वाले को इक्वेशन को। सर sin x by x के करे अपन, खाली ऐसी नहीं वो देखो x बात, को x है ना वहाँ पे, कैसा है वो पूछ रहा हूँ मैं। क्या कैसा आया? अरे यहाँ का x ला लिया, आप पहले लिखे तो मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। हाँ, समझ में आया? क्लियर? अब देखो भाई, साइन एक्स बाई एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, सर अब वो x लिखे अल्फा लिखे। x स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर। एंड सो ऑन यस सर एंड सो ऑन। लिख सकते हैं। यस सर, आप प्लस वो मगर खोल लिए a बस। प्लस b इंटू a माइनस b कर लिए। सर यस सर। हाँ हाँ हाँ, मगर एक चीज देखो, यहाँ पे जब अपन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये लिखे थे ना, ये पूरा हाँ ये रूट्स है बोल के लिखे, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 भी रूट था, x इज इक्वल टू पाई भी रूट था, x इज इक्वल टू माइनस पाई भी रूट था, x इज इक्वल टू 2 पाई भी रूट था, x इज इक्वल टू माइनस 2 पाई भी रूट था। माइनस 2 पाई भी रूट था, ठीक है? हाँ, मतलब ये इक्वल टू 0 रह जब रूट होता ना, रूट मतलब क्या, जमीन में से निकल रहे तो रूट बोलते, ये जमीन है, समझ गए? जमीन में से जहाँ झाड़ निकल रहा है उधर रूट है बोले, ऐसा ना, समझ गए? तो रूट का वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा आता कि दो रूट्स है बोले सर, मतलब जमीन के नीचे से निकल रहे, समझ गए? ओके, पर एक चीज गौर करो, ये जो एफ ऑफ साइन एक्स है ना, साइन एक्स, ये साइन एक्स लिखे थे ना, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती? 1 रहती। 1 साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती? 1 रहती, ठीक है? तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती भाई? 1 रहती सर। 1 रहती, तो यहाँ पे पूरे पार्टिकल्स के बीच का एंगल देखते हैं। नहीं होता, नहीं होता,
इसको 1 माइनस पाई बाय एक्स लिखे तो चलता, किसको सर? इसको 1 प्लस पाई बाय एक्स लिखे तो चलता। आप x कॉमन ले रहे हर एक में से। नहीं नहीं, मतलब रूट्स वही आते ना, बोल रहा हूँ। हाँ डिवाइडिंग बाय इसके भी हाँ। मगर ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बोलो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसा क्यों करा? क्योंकि देखो मैं एक बात बोलता हूँ, जब साइन एक्स बाई एक्स लिखते हैं ना, देखो नेक्स्ट स्टेप में मालूम होता है, देखो 1 हेरो माइनस पाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। 1 माइनस पाई बाय एक्स होता है, ये 1 प्लस पाई बाय एक्स होता। तो ये हो जाता 1 स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आता फिर नीचे। वो ठीक है, मगर ये क्यों करो, ये मैं बताता हूँ क्यों करो, ये बताता हूँ। देखो भाई, वैसा करे तो भी रूट्स वही आते अपने जो ग्राफ में थे, ऐसा करे तो भी रूट्स वही आते। बात समझ में आई? क्योंकि हर ब्रैकेट 0 होना ना, फंक्शन 0 हुआ तो। मगर मैं ये प्रीफर कर रहा हूँ, ये स्टाइल प्रीफर कर रहा हूँ, लास्ट का स्टाइल निकाल लिया मैं। रीजन ये है क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स जब एक्स छोटा होता ना, हाँ, जब क्या होता 1 होता। बात समझ में आई? क्लियर? यस सर। ओके, और एक चीज, साइन एक्स की वैल्यू 1 से बढ़ के नहीं जाना, साइन एक्स की वैल्यू 1 से बढ़ के नहीं जाना, ठीक है? क्लियर? ओके, एनीवे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको मालूम होता, मैं बोलता हूँ बाद में। यहाँ पे एक और ब्रैकेट लिख लेंगे, एक और ब्रैकेट लिख लेंगे। एक और ब्रैकेट क्या इसको था इरेज बोलो? करना पड़ता ना, वो होता 1 स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर होता फिर यहाँ। बोलो 1 माइनस पाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। 1 माइनस पाई स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय स्क्वायर फिर 1 माइनस 4 पाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 9 पाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, एंड सो ऑन। बात समझ में आई? अब साइन एक्स का एक्सपेंशन मालूम आप लोगों को? साइन एक्स का एक्सपेंशन, नहीं सर। साइन एक्स का एक्सपेंशन ये है, लिख लो 1 माइनस, सर आप पावर क्या? पावर सीरीज का पावर एक्स सीरीज माइनस हाँ मेरे को वेट था। x माइनस x स्क्वायर कुछ है वो सीरीज, एक्स स्क्वायर बाय 2 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। स्क्वायर नहीं आता, क्यूब आता, स्क्वायर उसमें आता, हां 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 बाय 5 by 5 फैक्टोरियल माइनस x पावर 7 by 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल। ये कहाँ से आया मालूम? ये हम लोगों का वो कैसा है नहीं मालूम लेकिन है बोल के मालूम। तो एक काम करो भाई, एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ता मेरे को जिसमें e पावर x का एक्सपेंशन बताना पड़ता, उसमें मैं बताता हूँ मैं, ठीक है? अब ये समझ में आ गया? एक्चुअली वो भी इस वास्ते बोला बड़ा होता, मालूम नहीं है तुम्हारे को, तुम समझ रहे मालूम है बोल के, सुने खाली इसके बारे में, जो सुने वो बोल रहे हैं हम लोग बस। यूज करे तो मालूम नहीं होती कोई चीज, उसका डेरिवेशन करे तो ही मालूम होता, ठीक है? ओके, खाली रट लियो। अच्छा साइन एक्स बाय एक्स क्या होता बोलो? 1 अरे भाई साइन एक्स बाय एक्स इधर क्या होता? अच्छा इक्वल टू 1 माइनस नहीं होता, एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल। एंड सो ऑन। अभी इससे इक्वेट कर देते हैं उसको, बात समझ में आई? दो सीरीज को इक्वेट कर देते हैं सर। ये होता, मैं बताता हूँ सर ये कैसा है नीचे वाला? कुछ भी नहीं, एक्स को उधर डिवाइड कर दिए, कॉमन इधर लेके भी डिवाइड divide कर कर समझ दिए। गया। अब मैं रीजन बोलता हूँ कि मैं चेंज क्यों कर दिया मेरा, क्योंकि मेरे को पहला टर्म 1 आना है साइन एक्स बाय एक्स में, समझ गए? पहला टर्म 1 जब ही आता जब ये पूरे पहले टर्म्स 1 रहते, 1 into 1 into 1। अगर x लेता ना तो x पावर क्या की n आता था पहला टर्म, या x पावर इंफिनिटी आता था, 1 आना बोल के मैं चेंज कर दिया मेरा, ठीक है? तो रूट से हमारे, बात समझ में आई? अब देखो मैच करो, पहला टर्म जो है ना क्या आता, ये पूरे 1 मल्टीप्लाई करे तो पहला टर्म आता, बात समझ में आई? ये दो को कंपेयर कर रहा हूँ। हाँ दूसरे टर्म में एक्स स्क्वायर है, क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 है तो इसलिए
नहीं, कुछ की गलती करे हम लोग क्या करेंगे मालूम, देखो ऐसा करेंगे, x बाई पाई करेंगे। क्या करेंगे? x बाई पाई। अब भी रूट सेम आते ना, मेरे को मैच करना है भाई दोनों। तो क्या है ये? x बाई 2 पाई। नहीं x बाई 2 पाई नहीं, x बाई पाई। सर यहाँ x/पाई पे क्या था? ये x by 2 pi. x बाई 2 पाई, ये x बाई 2 पाई। बात समझ में आई? ठीक है, हवा में करा तो ऐसी होता, मगर फिर भी ये बहुत बड़ी चीज है। क्या बड़ी चीज है? ये कर रहा है डेरिवेशन। नहीं मतलब कहां से कि आ गया, मगर करा रहे हैं अपन, रेडी है कराने। क्या है ये? x बाई 2 पाई है, तो ये क्या होता? आया कैसे सर? वो देख के मैं बदल रहा हूँ मेरा। ये क्या है? x बाई पाई, x बाई पाई, x बाई 2 पाई, x बाई 2 पाई। ठीक है, कैसा बोले तो रूट्स वो है ना भाई, प्लस पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई, रूट्स है ना। रूट्स कब आते हैं? हर ब्रैकेट जीरो डाले तो आते ना। ये जीरो डाले तो x इक्वल टू पाई आता, ये जीरो डाले तो x इक्वल टू माइनस पाई आता, ये इक्वल टू जीरो डाले तो x इक्वल टू पाई आता, ये इक्वल टू जीरो x इक्वल टू पाई आता। तो वो पहला भी करेक्ट था, जो दूसरा केस करा वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, मगर इससे मैच करने के लिए मैं कर रहा हूँ पूरे चेंज। समझ गए? तो ये x स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, समझ गए भाई? ऑनलाइन सुनाई दे रहा? Yes हाँ sir. सर सुनाई दे रहा। सर x स्क्वायर, ये क्या है? x स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4 पाई 4 पाई स्क्वायर, ये x स्क्वायर बाई 9 पाई। 9 पाई स्क्वायर। बात समझ में आई? अब अपन देखेंगे, पहला टर्म क्या आता? मल्टीप्लाई करे तो पूरे 1 1 1 मल्टीप्लाई करे तो 1 आता। दूसरे टर्म में x स्क्वायर है, x स्क्वायर आना बोले तो कोई भी एक ब्रैकेट से x स्क्वायर लेना, बाकी के पूरे 1 1 1 मल्टीप्लाई करना। बात समझ गए भाई? ये पहला टर्म 1 है, कैसा आता? पूरे ब्रैकेट्स के पहले टर्म से 1 से मल्टीप्लाई करना। दूसरा टर्म x स्क्वायर है, वो कौन से कॉम्बिनेशन से आता मालूम? पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म लेना, बाकी के पूरे 1 से मल्टीप्लाई करना। या नहीं तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरे ब्रैकेट से x स्क्वायर का लेना, बाकी के पूरे 1 से मल्टीप्लाई करना। और उसके बदले तीसरा टर्म क्या आता? फर्स्ट और 2 के सेकंड लेना, बाकी के फर्स्ट ले लेना। फर्स्ट और 2 के फर्स्ट लेना, थर्ड का सेकंड लेना, बाकी के पूरे फर्स्ट लेना, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 लेना। बात समझ में आई? नहीं, थर्ड टर्म भर रहा है यहाँ पे। हाँ भाई, हमको 2 के सेकंड लेना ना सर। भाई मेरे को नेक्स्ट टर्म क्या आना है? x स्क्वायर का टर्म आना है। अच्छा उसके बाद पहला टर्म 1 आया, दूसरा टर्म x स्क्वायर आना ना। तो x स्क्वायर आना बोले तो एक कौन से तो भी ब्रैकेट में से दूसरा टर्म एक लेना, बाकी के पूरे के फर्स्ट। समझ के? बाकी के पूरे फर्स्ट टर्म्स लेना, तो ये लेके बाकी के पूरे फर्स्ट ले सकते हैं। और एक कॉम्बिनेशन ऑनलाइन सुनाई दे रहा भाई? यस सर। यस सर। दूसरा टर्म लेके बाकी के पूरे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर प्लस तीसरा टर्म लेके बाकी के पूरे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसा। तो माइनस एक्स, ठहरो भाई, माइनस एक्स स्क्वायर करे, हाँ तो क्या आता पूरा? बोलो जल्दी बोलो। 1 बाई पाई स्क्वायर, 4 बाई पाई स्क्वायर प्लस 9 बाई पाई स्क्वायर प्लस 9 बाई पाई स्क्वायर प्लस 16 बाई पाई स्क्वायर प्लस 25 बाई पाई स्क्वायर। सर ऊपर के इसमें आता ना एक फार्मूला, देखो 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 n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 आता। देखो 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 देखो। अब इसका 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 कोफिशिएंट 1/6 है, इसका कोफिशिएंट ये है, कंपेयर करेंगे। हाँ सर ठीक है, तो ये और प्लस कितने के टर्म्स आते हैं? आई डोंट केयर, बाद में बहुत टर्म्स आते, क्यूब के आते, समझ गए? मेरे को वो कंपेयर नहीं करना है, मेरे को खाली इसका सेकंड टर्म देखना है। सेकंड टर्म में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1/3 फैक्टोरियल है, समझ गए? देयरफॉर 1/3 फैक्टोरियल क्या होता? 6 होता, 6 होता सर। नहीं 3 को पूरा 0 1 तक मल्टीप्लाई करना सर। 1/6 होता। हाँ ये क्या होता? 1 बाई पाई स्क्वायर कॉमन आता। हाँ। क्या बच गया अंदर? बोलो जल्दी बोलो। 1 प्लस नहीं 1 प्लस 4 प्लस मतलब 1 प्लस भाई भाई गलत करे गलत करे गलत करे गलत करे, क्या गलत करे? ये गलत करे। 1/4 पाई स्क्वायर 1/9
9 पाई स्क्वायर 1 बाय 16 पाई स्क्वायर 1 बाय अरे ये सीरीज फिर से आ गई। 25 पाई स्क्वायर बराबर। तो क्या आ गया यहाँ पे बोलो? अरे सर आ जाता सर फिर पाई स्क्वायर आ गया 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय उधर भेजना है बस। वो सीरीज आ गई है इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6। बात समझ में आई? उस जमाने में कैसा पढ़ते थे लोग? अब ये तो अपन करे कुछ ऊपर नीचे करके, उसको फर्स्ट टाइम आया बोले तो समझो कितना दिमाग था उसको। सर गलती से आ गया हूँगा, हाँ गलती से आ गया हूँगा। गलती से नहीं आते भाई कोई भी चीज। अपने को आता बट चलो पाई स्क्वायर बाय x स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर कैसा वो समझ में नहीं आ सकता। कौन सा? पहले पाई बाय x कॉमन में निकाल के पाई बाय x लेके वो समझ में आया था, फिर x बाय पाई क्यों करते वो समझ में क्या x बाय पाई क्यों करे? वहां पे ब्रैकेट्स में x स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर है ना, हाँ तो पहले अपन x कॉमन में निकाल के करे थे वैसा। x स्क्वायर कॉमन में निकाले। अच्छा x स्क्वायर निकाले, x स्क्वायर निकाले तो 1 बाय पाई स्क्वायर 1 बाय 4 पाई स्क्वायर 1 बाय 9 पाई स्क्वायर है ना इधर। हेलो जी मैम, हाँ बोलिए। हाँ मैं थोड़ी देर से लेता हूँ, क्लास से जूनियर में लेट आया था। समझ में आई बात? देखो फिर से कर रहा हूँ, देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये है। इसके रूट्स क्या क्या है? 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 बराबर। तो f ऑफ x अगर sin x लिखे तो उसका रूट्स एक x0 आता है, इसलिए x लिखे क्योंकि ये 0 भी आता अगर ये 0 हो गया तो। समझ गए? यहाँ पे x माइनस पाई भी लिख सकता था, 1 माइनस पाई बाई x भी लिख सकता था, 1 माइनस एक्स बाई पाई भी लिख सकता था, क्योंकि ये 0 आया तो x इज इक्वल टू पाई आता ना। देखो भाई x माइनस पाई लिखा इक्वल टू 0 डालो तो x इज इक्वल टू पाई एक रूट आता। समझ गए? 1 माइनस एक्स बाई पाई बाई एक्स लिखे तो भी x इज इक्वल टू पाई एक रूट आता। समझ गए? 1 माइनस एक्स बाई पाई भी लिखा तो वही आता। अब मेरा रीजन क्या है 1 माइनस एक्स बाई पाई चूज करने का? नहीं होता। रीजन ये है, पहला रीजन साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, जब लिखे हाँ तो 1 माइनस ये आ गया ना, अगर ऐसा लिखते तो साइन एक्स बाई एक्स का अगर पावर का एक्सपेंशन करे तो पहला टर्म 1 आ रहा था, पहला टर्म 1 आ रहा था। समझ गए? इसका मतलब क्या? पहला टर्म 1 आना मतलब इधर 1 आना, इसलिए x माइनस नहीं ले सकते अपन बराबर, तो 1 माइनस लेना पड़ता। अब 1 माइनस पाई बाई एक्स नहीं ले सकते, क्यों? पाई बाई एक्स लिया तो एक्स एक्स मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आता। समझ गए? और ये पावर में ऊपर एक्स क्यूब एक्स पावर 5 एक्स पावर 7 आ रहा, इसलिए ऊपर एक्स लेना पड़ता। समझ गए? इस वास्ते ऐसा लिया। अब ये दोनों को कंबाइन करे तो ये आता, ये दोनों को कंबाइन करे तो ये आता, फिर नेक्स्ट दोनों को कंबाइन करे तो ये आता बराबर। अब ये पूरे मल्टीप्लाई करना है, पहला टर्म 1 आता, क्यों आता 1? क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 पहले ब्रैकेट के पूरे। दूसरा टर्म एक्स स्क्वायर का आता, एक्स स्क्वायर का आने के लिए इसका टर्म विथ ऑल वंस मल्टीप्लाई करना, फिर और एक एक्स स्क्वायर टर्म कैसा आता, इसका एक्स स्क्वायर लेके बाकी के पूरे 1 मल्टीप्लाई करना, फिर और एक इसका थर्ड से चूज करते हैं, बाकी के पूरे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आ जाता। बात समझ में आई? अरे नहीं भाई, अपना सब्जेक्ट नहीं होता फिर भी करे अपन। तो इसका आंसर क्या है भाई बोलो? मगर ये भी पूरा डेरिवेशन नहीं हुआ तुम लोगों को, क्यों नहीं हुआ मालूम?
तुम लोग को नहीं मालूम कि sin x का एक्सपेंशन कैसा आता, समझ गए? मतलब अब भी पढ़े लिखों में शुमार नहीं हुए बोले सा तुम लोग, वो होने के बाद आ गया बोले सा, ठीक है? वो भी इजी है, बड़ी बात नहीं है, 2 क्लासों में हो जाता, वो भी 2 नहीं 1 क्लास में हो जाता 1.5 घंटे की। तो क्या आता g/9 वो भी खाली sin x का। sin x cos x और e पावर x तीनों का होता 1 क्लास में। बोलो भाई। ये कोई भी नहीं कर सकता ये। या सर नीचे करिए, देखना है को। याद है तो ये इसको पाई स्क्वायर बाय 6 लिख लो, याद रखना बोल से पता नहीं या फिर थोड़े और एडवांस में ये प्रॉब्लम इस लाइट में। हाँ बोलो भाई, समझ गया। बात समझ में आ गई? ओके क्लियर? हाँ क्या वो जीवन है नहीं बात दे दे सर जरा ऊपर का बताओ, वो जीवन है इनटू पाई स्क्वायर बाय 6। हाँ बस ज्योमेट्रिक रहता था तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर के बदले में 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर ऐसा देता था, तो ज्योमेट्रिक सीरीज आती थी, आसान हो जाता था। हाँ क्लियर? यस सर। समझ में आई बात? अगर आप रेडियस को सेम रख के मास को डबल कर देते तो अपन जब n × n + 1 वाला ले लेते थे ना। बात समझ में आई? यस सर। ओके प्रॉब्लम करो, जल्दी करो। ये 3 इक्वल मासेस है, 3 इक्वल मासेस म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स में एक दूसरे के अराउंड फिर रहे, एक दूसरे के अराउंड फिर रहे, ठीक है? कैसा? ऐसा। क्लियर? नहीं करा? अब ये बार नहीं उन्ना नीचे आ गया ना सर्कल। तीनों के मासेस m m m है, ठीक है? और तीनों के बीच में डिस्टेंसेस a और a है, ठीक है? फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ। कहाँ से कहाँ तक सर? हाँ बोलो, बोलो भाई। कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा हूँ मैं? क्या कहाँ से कहाँ तक? मतलब शुरू कहाँ से हो रहा है? रेवोल्यूशन कहाँ शुरू होता? जहाँ शुरू होता वहाँ खत्म होता, समझ गए? क्लियर? कहीं भी शुरू कर लो, मर्जी तुम्हारी। जहाँ शुरू हुआ वहाँ पे खत्म होता। बात समझ में आई? तो इसका मतलब एक फुल राउंड मारने के लिए कितना टाइम लगता? दैट इज द क्वेश्चन। तो पहले आर फाइंड करना। आर कैसा फाइंड करते बोलो? एक मिनट सर मैं बोल रहा हूँ, अपने को हाइट मिलेगा है ना? हाइट का है, हाइट की बात ही नहीं है यहाँ पे। सर हाइट निकाल के हाइट को हाफ कर देना है क्या? हाइट की बात ही नहीं है, इसकी ट्रायंगल की हाइट बोल रहे हैं। करके क्या करते भाई? हाँ क्या बात है, कौन से स्कूल में पढ़े भाई? हाँ भाई, पहली बात अल्टीट्यूड जो है ना √3/2 a रहता, समझ गया? पाइथागोरस थ्योरम से आता। और जो अल्टीट्यूड है उसको जो है ना, जो सेंट्रॉइड रहता, सेंटर 2:1 में डिवाइड करता। कहां से 2:1? कॉर्नर से 2, बेस से 1। समझ में आया भाई? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिख रहा नहीं है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा नहीं है? अब है, ठीक है?
ये जो रहती ना √3a/2 रहती, ठीक है, और इसको जो है ना सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता, 2:1, क्लियर। तो बेसिकली ये 2/3 रहता, ये 2/3 और ये 1/3, क्लियर। 1/3 किसका? एल्टीट्यूड का। एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या है? √3, बोलो भाई। a/2। समझ गए? तो ये क्या रहता? सर √3 लिखे ये नहीं भी आप। वही रहता, √3a/2, सॉरी √3/2a, ठीक है। तो ये भी √3/2a रहता, समझ गए? तो कॉर्नर से डिस्टेंस क्या आता? a/√3 आता, याद रखो हमेशा, a/√3। कैसा आया? 2 कैंसिल, ठीक रहा? 3 बनता, 3 √3 था आता, हो गया वहां पे। आ गया ना? इनफैक्ट ये सब नहीं करना, ये कर रहे हैं मतलब स्कूल में नहीं पढ़े बोले, ऐसा डायरेक्टली बोलना। क्या बोलना? कि कोई भी कॉर्नर से इक्विलेटरल ट्रायंगल के उसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस a/√3 रहती, समझ गए? तो डायरेक्टली मैं बोल दे रहा हूँ कि ये a/√3 है। क्या a/√3 है? r a/√3। बात समझ में आई? अगर r a/√3 तो अपना d होता 2a/√3। क्या डी? टोटल डायमीटर ऑफ द सर्कल जो है। डायमीटर क्या कर लेते बोलो? अपने नहीं को ऐसे रेडियस निकाला। होना भाई, अपने को रेडियस होना। कौन सा फॉर्मूला लिखने? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखने। अरे मैं ये पूरा लिख रहा हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखने के लिए, ठीक है। ओके। तो ये मास जो सर्कल पे फिर रहा, रेडियस आर के, सर्कल पे जो फिर रहा, तो क्या रहता बोलो? रेडियस क्या रहता? a/√3। रेडियस क्या रहता? a/√3। बात समझ में आई? तो r इज इक्वल टू a/√3। तो यहाँ पे ये r है। बात समझ में आई? क्लियर? तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड क्या है, जल्दी बोलो? mv²/r। तो f सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू क्या होता? mv²/r। a² कहां से आया? mv² भाई ऊपर का क्या था? a/√3। स्क्वायर कैसा आ रहा? समझ में नहीं आ रहा। सर √3 mv²/a आता। हाँ हाँ आ गया, हाँ। ये आ गया ना? अब ये फोर्स कौन प्रोवाइड करते? ये फोर्स कौन प्रोवाइड करते? हु इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स? मास कौन लगा रहे? हाँ कौन लगा रहे सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंटर ऑफ कौन मास। सा फैक्टर चल रहा भाई? कौन लगा रहे सेंट्रीपिटल फोर्स? जल्दी बोलो। ग्रेविटेशनल। तो ये एक फोर्स लगता, फिर ये हुआ था F1 2, फिर तो F2 F1 बार F1 लो। 3 हुआ था। ये एक और फोर्स लग रहा है, उसको F2 बार लो। समझ गए? दोनों के बीच में एंगल क्या है बोलो? अच्छा, और एक बात, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहता, समझ में आ रहा? क्योंकि सिचुएशन सेम है दोनों का, बराबर। तो इसका भी एफ रहता, इसका भी एफ रहता, राइट? मैग्नीट्यूड इसका भी एफ रहता, इसका भी एफ रहता। दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है ना? तो एफ नेट क्या आता? ये है एफ नेट, समझ गए? ये एफ यस नेट है। सर। तो भाई बोलो, हाँ क्या हुआ भाई?
सर कौन था? नहीं माना यार कौन था कि मतलब नहीं, सोहेल के उसमें से आवाज में, माइक में। क्या बोले? सोहेल के माइक में से आई मेरे को आवाज में। नहीं मालूम भाई मेरे को, मैं भी सर की आवाज पे नहीं आ रही बल्कि मैं भी यूट्यूब देख रहा था बैठा, बीच में आवाज ही दिल्ली ऑफिस से आया मैं। कौन की सोहेल का नाम से आ गया शायद। ठहरो ठहरो। भाई कंप्लीट करो प्रॉब्लम। भाई सुनाई दे रहा ऑनलाइन? हाँ सर आधी आवाज। सर ये 2f cos 6 का सारा वो पूछ रहा हूँ मैं। 2f cos अरे f1 f2 cos समझ गया समझ गया। अरे क्या यार सीन। सर रूट टू सर एफ स्क्रीन शेयर हो गया? आया अब? आ गया। तो fnet is f centripetal ना? तो भाई बोलो जल्दी बोलो। mv square root 3 by है। इज इक्वल टू 2f cos 60 by 2। तो एक काम करेंगे हम लोग, mr ओमेगा स्क्वायर करेंगे। कहीं बोले तो 2 पाई बाय ओमेगा डालो तो टाइम पीरियड आ जाता। सर एक बार फिर से बोलो ना ये वाला, मैं सोचा मेरे को आ गया लेकिन वो नहीं आया ये वाला fnet। चलो भाई mr ओमेगा स्क्वायर करेंगे। क्या fnet करेंगे? fnet सर fnet। तो छोड़ो बाद में। छोड़ो सर, कहता है डाउट है सर उसमें। तो क्या होता भाई, ये बोलो जल्दी बोलो। सर वो अलग फॉर्मूला है क्या? सेम फॉर्मूला। ए क्या है तो ए रेडियल इक्वल टू v स्क्वायर बाय r है ना, v स्क्वायर को r ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर? सर fnet का बोले सर एक बार। fnet 2 cos 60 by 2 आता ना, 2f cos 60 by 2। वो कैसा? दो फोर्सेस f और f ऐड कर रहे, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है ना। ओके तो सर समझ गया। दो वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड अगर एक्ट कर रहे हैं, दो वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड अगर एक्ट कर रहे हैं और उनके बीच में एंगल अगर थीटा है तो 2a cos 60, समझ गए? 2a cos समझ थीटा गया। by 2 होता। क्लियर? तो f net Yes. क्या होता है भाई बोलो। सर fnet 2f cos 60 by 2 आता है इज इक्वल टू, अपन अभी जल्दी के बोल देना कॉपी पे। अभी तो रूट टू एफ आता। ये √3 by 2 आता। तो f क्या है बोलो, f क्या था भाई? ma by रूट 3 आता क्या? gms, अरे वो f लिखा ही नहीं हम लोग। gm स्क्वायर बाय gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर। मैं लिख रहा हूँ देखो, f इज इक्वल टू gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर। यहाँ पर लिखो। f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू, बोलो भाई जी। सर आंसर है gm स्क्वायर बाय रूट 3 a स्क्वायर f इक्वल टू। तो ये क्या आता? gm स्क्वायर बाय माह। सर cos 60 by 2 वो तो 30 को लिखे ना वहां पे। हाँ ओके 2 कैंसिल आता, gm स्क्वायर बाय s स्क्वायर आता। क्लियर? अब यहाँ पे fnet और f सेंटीमीटर को इक्वेट करना। हाँ। सर लेकिन रीजन ऑफ इक्वेटिंग क्या है, मतलब दोनों भी सेम ही चल गए? दोनों भी सेम नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो तो भाई फिर दोनों को अपन वो कर रहे हैं सेम, इक्वेट कर रहे हैं। बोलो।
सर ऊपर आप वियर्ड वाला लिखे, याद नहीं है हमारे को। बोलो भाई क्या था? m omega square a by root 3। भाई अभी 5 मिनट में मैं टेस्ट रखा ना, तुम्हारा पूरा जन्म कुंडली निकल जाती। बात का छोड़ो, मैं पहचान लेता हूँ स्टूडेंट को देख के। बोलो। पूरा 23 एंड मी निकाल लेता हूँ मैं। 23 एंड मी वो क्या है सर? क्या है? 46 जीन्स रहते इंसान के, मतलब क्रोमोसोम्स रहते। हाँ। अच्छा 23 पेयर्स रहते, समझे? हाँ बोलो भाई बोलो। सर रूट 3 कैंसिल होता। नहीं होता कैंसिल। अरे यहाँ मल्टीप्लाई करता है, 3 होता वो, सॉरी 3 होता था टोटल। तो बोलो भाई। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3gm by a क्यूब। हाँ आ गया? सर ओमेगा स्क्वायर नहीं होना अपने को, ओमेगा होना तो रूट 3gm by a क्यूब कर लिए। टाइम पीरियड उसका उल्टा हो जाता है। a क्यूब बाय 3gm 2 pi into under root मेरा स्क्वायर x। आराम से आराम से। अच्छा समझ गए सुकून से। सर क्या हुआ? कुछ नहीं करो भाई, करो करो। ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो। 2 pi by omega, तो ये उल्टा आ जाता है into 2 pi। अरे हाँ चलो रेसिप्रोकल कैसा हो गया? हाँ रेसिप्रोकल कैसा हो गया? हेलो नहीं a क्यूब नीचे आता। अरे अरे जब ही चाह गए ऊपर चाबी पूछो 4th फ्लोर पे। हाँ ठीक। भाई उन लोग जब ही चले गए फोकस वाले। भाई आंसर बोलो, आंसर आंसर। फोकस वाले जब ही जा गए। हाँ बैठ के पढ़ लेते, क्या कर लेते। सर रेसिप्रोकल कैसा करे सर आप वो? t is equal to 2 pi by समझ omega गया ना? समझ गया। क्लियर? अब स्क्वायर पे 4 मासेस है, फिर रहे उनका निकालो तुम लोग। किसका? सर एक स्क्वायर पे 4 मासेस है, वो लोग गोल गोल घूम रहे हैं। स्क्वायर सर्कल के अंदर है। सर्कल के अंदर नहीं है, स्क्वायर के अंदर अंदर बाहर नहीं है। ऐसा बोलो। सर्कम सर्कल। ऐसा बोलो। देखो सर बस है ना आज के लिए। भाई ये घर में करो, नहीं करा रहा हूं। ट्राई कर लेते हैं सर, आपको भेजे थे एक बार, याद से आंसर भेजो सर उसका। वो ट्राई सर का नहीं करना है भाई, करना है। करेंगे फिर पक्का इंशाल्लाह। कुछ भी नहीं करे तो भी ट्राई बोलते हैं उसको, समझ गए? नहीं करके नहीं आया तो ट्राई बोलते हैं उसको। नहीं वो हैदराबादी बात नहीं करता हूँ मैं। सरकम ठहरो रिकॉर्डिंग बंद।
करो भाई। ओके, कल करता हूँ, तुम लोग करके आओगे। एंड कर दो। अल्लाह हाफिज सर।